आज हम एनवायरनमेंट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं। क्या? जैव विविधता से संबंधित संस्थाएं। जैव विविधता से संबंधित संस्थाएं। एक संस्था हम पहले पढ़ चुके हैं जिसका हम फिर से आज पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए देखते हैं कौन सी। सबसे पहली आती है WWF। इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसे हम विश्व वन्य जीव कोष कहते हैं। हिंदी में हम इसे विश्व वन्य जीव कोष कहते हैं। विश्व वन्य जीव कोष। इसका जो प्रतीक जानवर है उसे हम कहते हैं ज्वाइंट पांडा। क्या कहते हैं? ज्वाइंट पांडा कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये चीन में पाया जाता है, हमने पहले पढ़ा था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लैंड में, मतलब ग्लैंड में लिख लीजिए, ग्लैंड में है स्विट्जरलैंड के। इसका जो कार्य है जीवों की देखभाल करना और उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका जो कार्य है वो क्या है? देखभाल करना और उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगली संस्था आती है IUCN। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन। ठीक। और हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। फॉर, ये तो सी तक हुआ ना, एन भी होगा। फॉर नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के मार्गस में है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के मार्गस में है इसका मुख्यालय। इसका जो कार्य होता है वो जीवों की देखभाल करना और उनका संरक्षण करना है। तो हमें केवल इसके बारे में यही पढ़ना है। इसका पूरा नाम बिल्कुल रटा होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के मार्गस में है। इसका कार्य क्या है? जीवों की देखभाल करना और उनका संरक्षण करना। अगला आता है रेड डाटा बुक। क्या है? रेड डाटा बुक। हाँ, तो ये क्या है? ये है, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1963 में हुआ था। ठीक। अगला आता है जो IUCN संस्था है, जो अभी हमने पढ़ी, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। IUCN संस्था द्वारा प्रकाशित एक प्रकार की ये बुक है। तो इसको कौन प्रकाशित करता है? IUCN प्रकाशित करता है। किसको? रेड डाटा बुक को IUCN प्रकाशित करता है, जिसमें संकटापन्न या विलुप्त प्राय, मतलब जो संकट की कगार में है या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं, जो संकट की कगार में है या फिर विलुप्त हो चुके हैं, उनकी सूची किसमें है? उनकी सूची है रेड डाटा बुक में। ठीक। आगे देखते हैं। इसके जो पृष्ठ हैं, मतलब इसके जो पेज हैं, पेजों का रंग कैसा है? इनके पेजों का रंग है गुलाबी। कैसा है? गुलाबी है। इसके पेज का रंग क्या है? गुलाबी है। और जीवों की संख्या में वृद्धि होने पर ये हरे पृष्ठ पर हो जाती है। मतलब अगर जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही, मतलब कमी की जगह वृद्धि हो रही है, तो हरे कलर की हो जाती है। लेकिन अगर कमी हो रही है तो पिंक ही रहती है। पृष्ठों का रंग पिंक है। ठीक। अगला देखते हैं। अगली संस्था आती है रेड क्रॉस। अगली संस्था आती है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1863 में। कब? 1863 में। किसने की थी? हेनरी ड्यूनांट ने की थी।
हेनरी ड्यूनांट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक, 8 मई 1863 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और किसने की थी स्थापना? हेनरी ड्यूनांट ने। इसका कार्य है चिकित्सा व्यवस्था देना, मतलब चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। आगे देखते हैं। अगला आता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में है। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं यूनेप। यूनेप जैसे हम लिखते हैं ये क्या हो रहा है भाई। अगली जो संस्था है वो है यूनेप। लिख ही नहीं रहा है ये तो। अगली जो संस्था है वो है यूनेप। अब देखा, हाँ। अगली जो संस्था है वो है यूनेप के बारे में देखते हैं। यूनेप का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी बोलते हैं। ठीक, अगला इसका मुख्यालय है नैरोबी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। इसका मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या में। ठीक, इसका कार्य है पर्यावरण की देखभाल करना और उनकी संख्या में वृद्धि करवाना, मतलब पर्यावरण से ही रिलेटेड है। ठीक, अगला पॉइंट आता है पर्वतों की रानी किसे कहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट है कि पर्वतों की रानी किसे कहते हैं। पर्वतों की रानी हम कहते हैं मसूरी को। किसको? मसूरी को कहते हैं। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? हम मसूरी को कहते हैं। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक।